हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला जो कर रहे हैं, इसमें हमारा अगला टॉपिक है मालवा का पठार। दोस्तों, इसके पहले हम अभी तक जो है मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जिनमें से मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा घाटी और रीवा पन्ना का पठार जो है कर चुके हैं। आज हम करेंगे मालवा का पठार करेंगे। देखेंगे दोस्तों मालवा के पठार के बारे में प्रत्येक जानकारी देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए पूरी क्लास करने के बाद जो है आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। मैं वही चीजें पढ़ाता हूँ जो परीक्षा के संदर्भ में पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब दे दिया जाएगा। सबसे पहली बात करता हूँ इसके नामकरण की दोस्तों बात करता हूँ कि आखिर मालवा के पठार का नामकरण कैसे हुआ है। तो नामकरण की बात करें दोस्तों तो एक ये मालव जनजाति के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर हुआ है? ये मालव जाति के नाम पर हुआ है। ये मालव जाति जो है पंजाब क्षेत्र से, कहाँ से? पंजाब साइड से आकर के मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में बस गई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे क्या कह दिया गया? मालवा का पठार कह दिया गया। दोस्तों, ये हो गई आपकी पहली बात है। दूसरी बात करें अगर मालवा के पठार के संदर्भ में जो आपसे पूछी जा सकती है, दूसरी बात अगर आपको निर्माण के लेकर के प्रश्न पूछा जाए कि इसका निर्माण जो कैसे हुआ है, निर्माण को लेकर के प्रश्न पूछा जाए तो आप बताइएगा कि इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण जो हुआ है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है, और चूंकि दक्कन ट्रैप की चट्टानें जो है लावा से बनती हैं, लावा उद्गार से, लावा उद्गार से, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका निर्माण जो है लावा उद्गार से भी हुआ है। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस में 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि मालवा का पठार जो है समतल क्यों है। तो ये जो लावा होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्षारीय लावा और एक होता है आपका अम्लीय लावा। अम्लीय लावा क्या होता है दोस्तों? गाढ़ा होता है, और जो क्षारीय लावा होता है ये कैसा होता है? पतला होता है। गाढ़ा होने के कारण इससे जो है ऊंची संरचनाओं का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, और पतला होने के कारण इसका निर्माण जो होता है मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो मालवा का पठार यदि क्या है समतल है तो उसका कारण क्या है कि क्षारीय लावा से जो है इसका निर्माण हुआ है। अगली बात करते हैं दोस्तों, जो आपसे अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है वो प्रश्न क्या बन सकता है? वो बन सकता है आपसे तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा यहाँ आप चाहे तो मैप बना सकते हैं। मैप में पहले समझा दूं थोड़ा सा, फिर बेटर तरीके से आप समझ बाद में से मिटा दूंगा। तो ये ऐसा थोड़ा सा मध्य प्रदेश का सांकेतिक मैप बना रहा हूँ। इमीडिएटली जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा ही हो। तो ये मान लीजिए क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर के ये, तो ये क्या है? पूरा का पूरा ये मालवा पठार है। दोस्तों ये क्या है आपका? पेन चेंज कर लें भी। तो ये कौन सा है? मालवा का पठार है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल कितने परसेंट है तो आप बताइएगा ये कितना है? 28% क्षेत्रफल पर है। मध्य प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है वो क्या है? 28% क्षेत्र है। यानी कि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है तो आप कितना बताएंगे? 28% इसका क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। और यह जो है राज्य की सबसे बड़ी, राज्य की सबसे बड़ी संरचना है। राज्य की क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी संरचना है। कैसी? भौगोलिक संरचना है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी नर्मदा सोन घाटी। तो हमने किसकी बात की? इसके क्षेत्रफल की बात कर ली, निर्माण की बात कर ली, नामकरण की बात कर ली, और इसके मतलब एक फैक्ट के बारे में बात कर ली। अगर आपसे कोई पूछे कि मालवा के पठार के उत्तर में क्या है तो आप क्या बता सकते हैं? यहाँ पर दोस्तों राजस्थान है, तो आप कह देंगे कि राजस्थान है। पश्चिम में क्या है? तो यहाँ तक भी जो राजस्थान फैला हुआ है, और यहाँ से क्या लागू हो जाता है? गुजरात।
गुजरात। तो आप क्या बताएंगे? मालवा पठार के पश्चिम में जो है क्या है? गुजरात और राजस्थान में है, और उत्तर में क्या है आपका? राजस्थान। और यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या है, मध्य भारत का पठार यहाँ पर इस प्रकार से पड़ता है, तो कह सकते हैं मध्य भारत के पठार में है। पूर्व में क्या है? तो यहाँ पर ये क्या पड़ता है? बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। तो पूर्व में क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। प्लस यहाँ पर जो पड़ता है आपका रीवा पन्ना का पठार पड़ता है, रीवा पन्ना का पठार पड़ता है। तो पूर्व में क्या हो जाएगा? रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा। पश्चिम में क्या हो जाएगा? गुजरात राजस्थान हो जाएगा। उत्तर में क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और दक्षिण में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपसे यहाँ से नर्मदा नदी जाती है। क्या जाती है? नर्मदा नदी जाती है। दक्षिण में क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी। इस प्रकार से हमने इसे क्या कर ली? स्थिति के बारे में बात कर ली। चौथे पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, चौथा पॉइंट कि मालवा के पठार की स्थिति बताइए, तो आप इस प्रकार से कर लेंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पूर्व, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। पश्चिम में क्या हो जाएगा? गुजरात प्लस राजस्थान हो जाएगा। उत्तर में क्या हो जाएगा? राजस्थान प्लस मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। पूर्व में क्या हो जाएगा? एक तो रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा, रीवा पन्ना का पठार। दूसरा हो जाएगा आपके पास बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का। दक्षिण में क्या हो जाएगी? नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी कहाँ पर हो जाएगी? दक्षिण में। इस प्रकार से हमने कितनी पॉइंटों की बात की? मध्य प्रदेश में जो है 4 पॉइंटों की बात कर ली। अगली बात करते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये हटा दूं, मिटा दूं, या फिर नया पेज ही ले लूं? चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। और जो दूसरा पेज लिया हमने, आ जाओ भाई, आ गया। ठीक, चलिए अब अगली बात करते हैं मालवा के पठार में जलवायु के संदर्भ में बात करते हैं कि यहाँ की जलवायु के बारे में क्या है। तो ये 5वें नंबर का आपका पॉइंट है, आपसे पूछा जाए यहाँ जलवायु के बारे में, जलवायु के बारे में पूछा जाए कि मालवा के पठार की जलवायु क्या है, तो दोस्तों बताएंगे यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में जो है सम जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सामान्य ठंडी, जब ठंडियाँ होगी तो न भयंकर ठंडी नहीं पड़ेगी बुंदेलखंड जैसी, और सामान्य गर्मी, जब गर्मियाँ होंगी तो सामान्य गर्मी रहेगी। अगर आप कभी इंदौर में रहे होंगे तो आपको पता होगा। एक बार मैं क्या था भाई, यहाँ से गया तो बढ़िया व्यवस्था बना करके गया, लेकिन वहाँ पर तो क्या था, बढ़िया धूप निकल रही थी, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, वहाँ कुछ भी नहीं थी। तो ये क्या हो गया? मालवा के पठार की जलवायु हो गई। निर्माण भी हो गया। 6वें नंबर पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मृदा कैसी पाई जाती है, मृदा कैसी पाई जाती है, तो इसका निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? मालवा के पठार का निर्माण जो हुआ लावा से हुआ है। तो मृदा कैसी होगी? यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर जो है काली मृदा पाई जाती है। इस जलवायु के संदर्भ में एक बात आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जलवायु के संदर्भ में एक व्यक्ति है, चीनी यात्री है ये, इसका नाम है फहियान। क्या नाम है? फहियान। वो क्या कहता है? ये जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। इसे क्या कहता है? मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहता है। मालवा के पठार की जलवायु क्या कहा हुआ है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा हुआ है। दोस्तों 7वें नंबर की बात करें, आपसे शायद पूछा जाए कि किस पठार के मध्य से जो है कर्क रेखा जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, इससे कर्क रेखा मालवा के पठार के मालवा के पठार के मध्य भाग से जाती है, मध्य भाग से जाती है। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। अगली बात करें तो दोस्तों यहाँ से कुछ प्रश्न हैं और भी आ सकते हैं, चोटियों को लेकर के यहाँ से प्रश्न आता है। किसकी बात करूं? 8वें नंबर का पॉइंट है चोटियां, कि मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो एक चोटी है यहाँ पर सिगार, सिगार है दोस्तों। दूसरी है यहाँ पर धजारी, सिगार, धजारी और जानापाव, जानापाव। ये 3 चोटियां जो है मालवा में है। ये अब ये क्या है? 3 चोटियां, तीनों की तीनों कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी मालवा के पठार की, तो ये सर्वाधिक ऊंची है,
देन दूसरे नंबर पर धजारी आती है और तीसरे नंबर पर कौन आती है, जाना पाव आती है। जाना पाव पहाड़ी से दोस्तों चंबल नदी का उद्गम होता है। जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। फ्रेंड्स अगर अगली बात करें यहाँ पर कुछ और कि मालवा के पठार की प्रमुख नदियां क्या हैं, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं मालवा के पठार में, तो प्रमुख नदियों में एक तो हो जाएगी आपकी चंबल जो है यहाँ की प्रमुख नदी है, चंबल हो जाएगी। एक हो जाएगी आपकी छिप्रा, चंबल, छिप्रा, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, ये क्या हो जाएंगी यहाँ की प्रमुख नदियां हो जाएंगी मालवा के पठार की। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या देख लिया, लगभग मुझे लगता है सभी बातें जो है हम देख चुके हैं। फसल की चाहें तो और बात कर सकते हैं, यहाँ पर फसल कौन सी पाई जाती है। अगर वर्षा आपसे कोई पूछे कि वर्षा कितनी पाई जाती है, तो वर्षा दोस्तों यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने नंबर का पॉइंट है, 9 नंबर का पॉइंट है। और यहाँ पर अगर आपसे वर्षा के बारे में पूछी जाए तो कितनी होती है, 75 से लगा करके 100 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है, सामान्य वर्षा है। एक प्रश्न जो आपसे पूछा सकता है, फसल को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, 10 नंबर का फैक्ट बता देता हूँ। ये आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर फसल कौन सी है प्रमुख है, तो फसल के बारे में दोस्तों ध्यान रखना, काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, मुख्यतः तो क्या होता है, गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं होता है। और बात करें तो यहाँ पर कपास भी प्रमुख फसल है। बात करें यहाँ पर दोस्तों सोयाबीन जो है मुख्य रूप से होता है, सोयाबीन, सोयाबीन, कपास, गेहूं, मूंगफली भी काफी हद तक यहाँ पर होता है। ये क्या है, मुख्यतः फसलें हैं। सर्वप्रमुख फसल कौन सी है, सोयाबीन जो है यहाँ की सर्वप्रमुख फसल है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, मालवा के पठार के बारे में जो है ये जानकारी देखी। अभी जब हम टॉपिक वाइज बात करेंगे तो जो भी बातें छूट गई हैं सभी की सभी बातें कर लेंगे। फ्रेंड्स एक शायद फैक्ट छूट रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मालवा के पठार को जो क्या कहते हैं, गेहूं की डलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गेहूं की डलिया या खाद्यान्न की डलिया कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, खाद्यान्न की डलिया। तो खाद्यान्न की डलिया किसे कहा जाता है, मालवा के पठार को भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में जो है गेहूं का उत्पादन होता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों, मालवा का पठार देखा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू।